मार्जिन का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि आपके पास $1000 है या $100 है, आप 10x का लेवरेज ले रहे हो, तो आपकी पोजीशन साइज ओपन होगी $10,000। अगर आपका बैलेंस मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे जाता है, ठीक है, तो आपका लिक्विडेशन रिस्क बढ़ता चला जाता है, चांसेस बढ़ते चले जाते हैं कि आपका लिक्विडेशन बहुत जल्दी बढ़ सकता है, डायरेक्शन से उल्टा चला गया और मार्जिन घटता चला गया, घटता चला गया, घटता चला गया, मार्जिन तब तक घटता चला गया कि आपका मार्जिन जीरो नहीं। इसीलिए स्टॉप लॉस बहुत जरूरी होता है। आपको आई थिंक और अच्छी समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। सपोज कीजिए कि ये आपकी बिटकॉइन की ट्रेड है, ठीक है, इसमें मेरे पास कुछ $728 पड़े हुए हैं, तो बायर्स को पैसा देना पड़ेगा, अगर नेगेटिव है तो बायर्स को पैसा मिलेगा। सेम विद सेलर्स, अगर पॉजिटिव है फंडिंग रेट तो सेलर्स को पैसा मिलेगा और बायर्स के पास से पैसा जाएगा। लास्ट में बिगिनर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो हमेशा हम कुछ पिकअप पॉइंट्स देते हैं। और बिगिनर्स, हाई लेवरेज को अवॉइड करो। नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। जो भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट पर्पज से है। हम आपके फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हैं। अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस बस चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज मार्जिन क्या होता है। सो मार्जिन वो अमाउंट होता है जो ट्रेडर हमारा ट्रेड ओपन करने के लिए रखता है। ये फुल ट्रेड का अमाउंट नहीं होता, बाकी फ्यूचर्स ट्रेडिंग में सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह काम करता है। इसी के बेसिस पर लेवरेज के साथ पोजीशन ओपन होती है। मार्जिन आपकी पोजीशन की फाउंडेशन को बताता है। सो सपोज दैट आपके पास $100 है, आप ट्रेड लेना चाहते हो, आप 10x का लेवरेज ले रहे हो, तो 100 into 10 हुआ हमारा $1000। इसमें $100 हमारा मार्जिन है और $900 हम लोगों ने उधार लिया है। तो जो हमारे पास पैसे हैं रियल टाइम में वो हमारा मार्जिन होता है, जिसके बेसिस पे हम ट्रेड ओपन करते हैं। सो मार्जिन का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि आपके पास $1000 है या $100 है, आप 10x का लेवरेज ले रहे हो, तो आपकी पोजीशन साइज ओपन होगी $10,000, ठीक है, लेकिन $1000 आपका मार्जिन है। अब इसमें क्या होता है कि जो आपका लॉस होगा वो $1000 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। इनिशियल वर्सेस मेंटेनेंस मार्जिन। इनिशियल मार्जिन ट्रेड ओपन करने की रिक्वायर्ड अमाउंट होती है, ये लेवरेज से कैलकुलेट हो। मान लो अगर आपको $10,000 की पोजीशन ओपन करनी 10x लेवरेज की, तो आपका मिनिमम इनिशियल मार्जिन होगा हमारा $1,000। मेंटेनेंस मार्जिन वो होता है जो पोजीशन को अलाइव रखने के लिए मिनिमम यूज करना पड़ता है। जो 10,000 की पोजीशन का मिनिमम बैलेंस 800 हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, कि आप थोड़ा सा उतना मार्जिन आपको के अकाउंट में रखना ही पड़ेगा अगर आप पोजीशन को ओपन रखना चाहते हो। अगर आपका बैलेंस मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे जाता है, ठीक है, तो आपका लिक्विडेशन रिस्क बढ़ता चला जाता है, चांसेस बढ़ते चले जाते हैं कि आपका लिक्विडेशन बहुत जल्दी बढ़ सकता है। अभी बात करते हैं लिक्विडेशन आने, ठीक है। अब जैसे अभी मैंने पीछे क्या डिस्कस किया कि हमारे पास $1000 थे, हमने 10x का लेवरेज लिया तो हमको $1000 हो गए, जिसमें $100 हमारे थे और $900 थे हमारे ब्रोकर के, ठीक है। तो अब ब्रोकर तो हम आपका लॉस बियर नहीं करेगा, आपका लॉस आपको ही बियर करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर $100 से ज्यादा का या जो आपका मार्जिन था, अगर आपके मार्जिन के जितना लॉस हो जाता है तो पोजीशन आपकी लिक्विडेट हो जाएगी। आपकी पोजीशन एक्सचेंज ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा, क्योंकि एक्सचेंज सिर्फ उतना ही लॉस झेलने देगा जितना पैसा आपका है। एक्सचेंज अपने पैसे का लॉस कभी नहीं लेने देगा। लिक्विडेशन फॉर एग्जांपल, जैसे शुरुआती मार्जिन है आपका, फिर आपने लेवरेज का पोजीशन ओपन करी, बाजार आपके डायरेक्शन से उल्टा चला गया और मार्जिन घटता चला गया, घटता चला गया, घटता चला गया, मार्जिन तब तक घटता चला गया कि आपका मार्जिन जीरो नहीं हो। इसीलिए स्टॉप लॉस बहुत जरूरी होता है। अगर आप पोजीशन में स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो आपको कभी 100% मार्जिन नहीं जा सकता, चाहे जितना भी लेवरेज ले लो, ठीक है। अब ये भी ऐसा नहीं कि 100x ले लो, मतलब बेस्ट लेवरेज 10x की हो, तो तभी हम अपने सारे वीडियो 3, 4, 5x 10x का ही मेंशन करते हैं, ज्यादा का मेंशन नहीं करते हैं। फंडिंग फीस क्या होती है। फंडिंग फीस फ्यूचर्स मार्केट में बायर्स और सेलर्स के पीछे पीरियोडिक पेमेंट होती है। ये एक्सचेंज को नहीं, ट्रेडर्स की भी सेटल होती है। इसका पर्पस ये होता है कि फ्यूचर्स प्राइस को स्पॉट प्राइस से क्लोज रखना। पेमेंट डायरेक्शन, कभी लॉन्ग ट्रेडर्स को पैसा मिलता है, कभी शॉर्ट को मिलता है। पीरियोडिक कॉस्ट, अब मैं आपको एक एक्सचेंज पर लेके जाता हूँ। पीरियोडिक कॉस्ट का मतलब होगा कि आपको ये बार बार पे करेगी या बार बार आपको मिलेगी। आई एम शेयरिंग में आपको आई थिंक और अच्छी समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। सपोज कीजिए कि ये आपकी बिटकॉइन की ट्रेड है, ठीक है, इसमें मेरे पास कुछ $728 पड़े हुए हैं। ये $728 मेरा मार्जिन है। अगर मैं 3x के लेवरेज पे लूंगा तो 728 into 3 लगभग 2160 या 90 के आसपास पैसा बनेगा, ठीक है। तो अगर इसमें मैं मैक्सिमम अमाउंट चूज भी करूंगा, ठीक है, तो हमारा ये 2190 के आसपास ही जाएगा, ठीक, क्योंकि 3x का लेवरेज है। 3x के लेवरेज में मैक्सिमम इतना ही जाएगा। आप देख सकते हो कि 3x के लेवरेज पे अगर मैं 2190 डाल रहा हूँ, सो दिस इज द कॉस्ट एंड दिस इज द मैक्सिमम ट्रेड आई कैन ओपन एट 3x। अब जैसे इसको मैक्सिमम ट्रेड की वैल्यू को अगर हम बढ़ाते हैं, सपोज दैट 10x को करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू हमारी बढ़ के हो जाएगी $7,227। ये हम मैक्सिमम ट्रेड ओपन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। 10x के ऊपर तो लेवरेज बढ़ाने नहीं चाहिए। तो ये हो गया मार्जिन। क्योंकि अभी फंडिंग रेट नेगेटिव है, ठीक है, तो 0.0018, अभी जैसे कुछ समय पहले कुछ और था, तो आप देख सकते हो कि ये धीरे धीरे पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि आई एम द बायर, मैंने लॉन्ग की बॉट ओपन करी है और फंडिंग रेट नेगेटिव है, तो मुझे पैसा मिलेगा। इसी तरीके से जो शॉर्टर्स होंगे, जो मार्केट को शॉर्ट कर रहे होंगे, उनके पास से पैसा जा रहा होगा। तो दैट्स हाउ फंडिंग रेट वर्क्स। ओके, अगर पॉजिटिव है तो बायर्स को पैसा देना पड़ेगा, अगर नेगेटिव है तो
बायर्स को पैसा मिलेगा। सेम विद एज सेलर्स, अगर पॉजिटिव है फंडिंग रेट तो सेलर्स को पैसा मिलेगा और बायर्स के पास से पैसा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आप फंडिंग रेट को समझ चुके हो। फंडिंग फीस का इजी एक्सप्लेनेशन यही है कि भाई अगर मार्केट में ज्यादा लॉन्ग पोजीशन है तो टू लॉन्ग्स फंडिंग पे कर सकते हैं, और मार्केट में ज्यादा शॉर्ट पोजीशन है तो शॉर्टर्स फंडिंग फी पे करते हैं। अब चक्कर ये है कि डिपेंड कैसे किया जाए कि मार्केट में लॉन्ग ज्यादा है शॉर्ट ज्यादा है और आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। सो ये बहुत सिंपल सा टूल है जिसपे आपके बिहाफ पे एआई ट्रेड करता है, और अगर आप इसका लाइक परफॉर्मेंस देखो तो यार बहुत सही परफॉर्मेंस चल रहा है इसका। अगर हम इसके क्लोज रेट्स पे जाते हैं तो आज का जो हमारा पीएनएल है वो 8% का है। लिटरली ये सब कुछ 1x पे कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, पिछले 7 दिन का पीएनएल देखें तो भाई 13% के आसपास का। अगर आप बैंक के पास जाओगे ना तो 13% का पीएनएल आपको 2 साल में मिलेगा इंटरेस्ट। सो आई थिंक जो भी हमारे अर्ली बर्ड्स हैं जिनको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेडिंग नहीं आती, तो आई वुड से कि दे मस्ट एक्सप्लोर एजेक्स। एजेक्स के थ्रू वो मार्केट डायरेक्शन बहुत प्रॉपरली तरीके से गेस कर सकते हैं, और लिमिटेड ट्रेडिंग फी में, लिमिटेड फंडिंग फी वगैरह में आप जाके आप ब्लोफिन को इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप ब्लोफिन को इंटीग्रेट करने के बाद ये ट्रेड्स आपके ऑटोमेटिक उसमें एग्जीक्यूट करता रहेगा। 3 कॉन्सेप्ट्स का रिलेशनशिप, ठीक है। मार्जिन, लिक्विडेशन, फंडिंग फी। मार्जिन तब रहता है जब आप ट्रेड ओपन कर रहे हो तो बेस अमाउंट है। लिक्विडेशन फोर्स्ड क्लोजिंग होती है जब आपका मार्जिन कम पड़ जाता है, कि आपके मार्जिन से ज्यादा का लॉस चला जाए। फंडिंग फी पोजीशन ओपन होने से लेके पोजीशन क्लोज करने तक फंडिंग फी या तो आपको मिलेगी या तो आपको देना पड़ेगा। सो इस तरीके से स्मार्टनेस कभी कभी हम लोग ये करते हैं, मतलब दिस इज माय पर्सनल टेक्निक, कि मैं कभी कभी क्या करता हूँ कि जब मार्केट बहुत ज्यादा नीचे होती है तो हम खरीद के छोड़ देते हैं, तो उनको फंडिंग फी मिलती है। मार्केट जब बोले तो प्रॉफिट मिलती है। तो दिस इज वन ऑफ माय टेक्निक्स टू अर्न फ्रॉम फंडिंग फी। ये भी आप कर सकते हो। लास्ट में बिगिनर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो हमेशा हम कुछ पिकअप पॉइंट्स देते हैं। और बिगिनर्स, हाई लेवरेज को अवॉइड करो। 10x या 20x में लिखा है लेकिन मैं 20x बोलूंगा नहीं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो 100x और 200x 400x पे करते हैं, तो भाई उससे कुछ फायदा नहीं है। हमेशा लिक्विडेशन प्राइस अपना चेक करते रहो। अगर आपका मार्जिन कम हो रहा है, मार्केट अपोजिट में जा रहा है, तो कोशिश ये करनी है कि हल्का फुल्का स्टॉप लॉस देके मार्केट से निकल जाओ उस समय के लिए। मार्जिन बचेगा, आप मार्केट से फिर पैसा कमा लोगे, लेकिन अगर मार्जिन एक बार गया तो मार्केट से दोबारा पैसा नहीं बना पाओ। फंडिंग फी को इग्नोर मत करो। कभी कभी लॉन्ग ड्यूरेशन फंडिंग फी पोजिशन में फंडिंग फी को भी कैलकुलेट करो। जैसे मेरी वो पोजीशन थी, या कोई पोजीशन होती है जो 3-4 दिन तक खुली हुई है, तो भाई उसमें फंडिंग फीस देखो कि आपको देनी पड़ी लेनी पड़ रही है, तो ये फंडिंग फीस ही बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो उन सब चीजों को कैलकुलेट करो अपने प्रॉफिट एंड लॉस निकालते समय। मार्जिन का प्रॉपर कैलकुलेशन समझो, कि आप ये नहीं समझो कि आप $10,000 की ट्रेड ले रहे हो, आप 10 कितना भी लॉस कर, ये देखो कि आपके पास कितना मार्जिन है और एक बार में आप उस ट्रेड में कितना कमा सकते। स्टॉप लॉस, हमेशा हमेशा स्टॉप लॉस का आप इस्तेमाल करो ताकि आपका अकाउंट लिक्विडेट। लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट, फीचर्स को लाइटली मत लो, बहुत खतरनाक चीज होती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, डू स्पॉट ट्रेडिंग फर्स्ट और 1x पे ट्रेडिंग करो। जब आप थोड़ा 1x पे हाथ आपका सेट हो जाए तो आप फीचर्स पे जाओ। अब बोलो भाई 1x पे कैसे पैसा बनता है, यार बनाया हम लोगों ने, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था 1x पे भी पैसा बनता है। अगर मैं आपको एजेक्स का डैशबोर्ड दिखाऊं, हाँ मतलब इट माइट नॉट बी पॉसिबल फॉर ह्यूमन टू मेक मनी इन 1x, बट इट इज पॉसिबल फॉर एआई, है ना। आप एआई को देखो यार, ये 1x पे इसने 7% का आरओआई दिया भाई एक दिन में। 7 दिन का इसका 13% का, 30 डे का कितना है 37% का। ये एवरीथिंग इज इन 1x यार। सो आई वुड से फ्री टूल है, मस्ट एक्सप्लोर दिस टूल, क्योंकि अगर आप महीने भर में 37% का आरओआई निकाल रहे हो ना, तो साल का कितना हो सकता है, यू कैन इमेजिन। इतनी कैलकुलेशन आपको भी आती है। ऑलराइट गाइस, यहीं पर रैप अप करते हैं। लेट मी नो योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।